हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के स्टडी पॉइंट। आप लोगों का एक बार फिर से एम के स्टडी पॉइंट आपके चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो क्लास 11 का पहली कविता सूरदास के पद का वात्सल्य वर्णन है। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जान ले, यहाँ पर इस वीडियो में हम वात्सल्य वर्णन के बारे में जानेंगे। 2 पद दिए हुए इसमें सूरदास द्वारा, तो वात्सल्य वर्णन के दोनों पद जानेंगे। इसमें पता चलेगा वात्सल्य वर्णन का जो है मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, और उसके माध्यम से कवि सूरदास जी क्या बताना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस जरूर करें, यानी घंटी बजाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स जो है समझ नहीं पाए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अच्छी तरीके से सीख पाए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन समझ पाएंगे, सारांश समझ पाएंगे और आप इससे आने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। तो अच्छे से समझने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो का। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर वीडियो में देखा गया कि हमारे पुस्तक में जो कवि सूरदास जी ने जो पहले पद में उन्होंने जो पंक्तियां दी है वो कुछ हमारे इस प्रकार हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्ही, तू जसुमती कब जायो। कहा करो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग ये जान ले, कुछ कठिन शब्दार्थ देख ले। कठिन शब्दार्थ के तौर पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैया मोही, मैया मतलब होता है माता, मोही मतलब होता है मुझे। तो ये चीज़ आप देखते हुए चले, मैया मीन्स माता और मोही मतलब मुझे। दाऊ उनके बड़े भाई बलराम को कहा गया है, बड़े भाई जो उनके बलराम हैं उनको कहा गया है। ठीक है। बहुत खिजायो का मतलब है बहुत परेशान करते हैं, बहुत खिजायो का मतलब है बहुत परेशान करते हैं। लिखते हुए चले स्टूडेंट्स। मोसो कहत, मोसो मतलब मुझको, कहत, कहत मतलब कहते हैं, मोल को लीन्ही खरीद कर लाया गया है। तू जसुमती कब जाए, तू यशोदा का पुत्र नहीं है, तू जसुमती कब जाए यानी तू यशोदा का पुत्र नहीं है। कहा करो मतलब कहते रहते हैं, यही रिस के मारे, रिस मतलब गुस्सा होता है, के मारे मतलब के वजह से। खेलन हो नहीं जात, खेल नहीं पाते हैं, खेलन हो नहीं जात यानी खेल नहीं पाते हैं। पुनी पुनी कहा, पुनी पुनी, पुनी पुनी, पुनी पुनी मतलब होता है बार बार। कहते हैं कौन है माता, कौन है तेरो तात, तात मतलब आपका हो जाता है पिता। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं तात मतलब होता है पिता, जो कि ब्रजभाषा में पिता को तात कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कवि सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपने भाई और अपने सखा के साथ बाहर निकलते हैं, अपने गायों को लेकर निकलते हैं अपने भाई बलराम के साथ, तो वहाँ पर उनके भाई बलराम अपने कुछ साथियों के साथ इनको चिढ़ाते हैं, कहते हैं
बहुत चिढ़ाते हैं, तो वो अपने भाई की शिकायत करने अपने माता यशोदा के पास आते हैं। और माता यशोदा से कृष्ण कहते हैं कि हे माता, बड़े भाई बलराम मुझे बहुत खिजाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं, और मुझको कहते हैं तुम्हें मोल कर लाया गया है, तुम्हें खरीद कर लाया गया है, तुम जसुमती के यानी यशोदा के पुत्र नहीं हो। हे माता, वो कहते रहते हैं, बड़े भाई कहते रहते हैं, और मुझे गुस्सा आता है, और इसी गुस्से के कारण मैं खेल नहीं पाता, मुझसे खेला नहीं जाता। और पुनी पुनी वो बार बार कहते हैं, कौन है तेरी माता और कौन है तुम्हारे पिता। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पंक्ति की तरफ। यहाँ पर कवि कहते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण शिकायत करते हुए अपने माता से कहते हैं, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम गान, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कान। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभू न खीजी, मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझे। यानी यहाँ पर गोरे नंद यानी उनके पिता को कहा गया है। नंद उनके पिता थे, ठीक है, और जशोदा उनकी माता थी, जिनको माता यशोदा कहते हैं। यशोदा उनकी माता थी, जिनको माता यशोदा कहते हैं। और श्याम गान मतलब होता है सांवला, श्याम गान मतलब होता है सांवला। चुटकी दे दे मतलब होता है मजाक उड़ाना, मतलब बातों को कह कहकर मजाक उड़ाना। ग्वाल, ठीक है, नचावत मतलब हंसते हैं, हंसत सबे मुस्कान मतलब सभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, ठीक है। तो मोही को मारन सीखी दाऊ कभू न खींचे, तुम मुझे ही मारना सीखी। यहाँ पर देखो, मारन सीखी मतलब मारना सीखी। मोहन रिस की ये बात है, रिश मतलब गुस्सा। सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर, सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर। रीझी मतलब होता है रीझना, खुश होना। तो यहाँ पर जो है कृष्ण कहते हैं, हे माता, हमें भाई बलराम चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता नंद बाबा गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी हैं, तुम तो सांवले हो और तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते। चुटकी दे दे ग्वाल नचाता, जो ग्वाल बाल उनके साथी हैं वो लोग भी जो है चुटकी दे देकर बोल बोल कर हंसते हैं, मुझ पर मुस्कुराते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। तुम मोही को मारना सीखी, लेकिन माता तुम सिर्फ मुझको ही मारना सीखी हो, दाव ही कभू न खींचे। लेकिन तुम कभी दाऊ बड़े भाई बलराम को तुम कभी जो है खींचती भी नहीं हो, उनको डांटती भी नहीं हो। दाऊ कभी ना खींचे, खींचे मतलब है डांटना, गुस्सा करना, तो उन पर कभी आप गुस्सा भी नहीं करती। और इस तरह की जो बातें, अभी वो बालक है, छोटा है, तो मोहन मुख रिस की ये बातें, यानी मोहन जो था कृष्ण के मुख से, छोटा बालक है उसके मुख से जो गुस्से वाली बातें हैं, इस तरह के गुस्से में वो जो बोल रहा था, तो जसुमती सुन सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसका छोटा सा बालक उसे किस प्रकार से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर बताया गया है कि सुनु कान बलभद्र चबाई जन्मत ही को धूत, और सूर श्याम मोहि को धन की सो हो माता तू पूत। बोले कि सुनु कान मतलब हे कान्हा सुनो। बलभद्र चबाई बोला गया, उनके बड़े भाई बलराम को बोला गया। जन्मत ही को धूत मतलब होता है नटखट होना, जन्म से ही नटखटपन है। और सूर श्याम मोहि गोधन की सो, गोधन मतलब गाय, और सो मतलब कसम, ठीक है, गायों की कसम, हो माता तू पूत। तो यहाँ पर आगे जो है उनकी शिकायत सुनने के बाद जब वो खुश हो जाती हैं, तो वो कहती हैं, कृष्ण को दिलासा देती है और कहती हैं, हे सुनो कान्हा, हे कान्हा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे कृष्ण, सुनो। बलभद्र चबाई तुम्हारे जो बड़े भाई हैं जन्म से ही ऐसे नटखट हैं। उनका आदत है कि सभी का जो है वो मजाक बनाते हैं, सभी से जो है वो नटखटपन करते हैं। तो सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, सूरदास कहते हैं कि जो है श्याम से जो है उसकी माता यशोदा कहती हैं कि मुझे गायों की कसम है, और हो माता तू पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इसी के साथ स्टूडेंट पहला जो है पद आपका खत्म होता है, और फिर हम बढ़ते हैं वात्सल्य के पद के दूसरे पद में। तो दूसरे पद में यहाँ पर बताया गया है
कृष्ण जो है थोड़े से बड़े होते हैं, जब वो माखन चोरी कर लेते हैं, माखन चोरी करने के बाद जो है वो पकड़े जाते हैं, तो किस तरह चतुराई से वो अपने को बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। देख तू ही छीके दधी माखन ऊंचे घरी लटकायो, मैं बालक भैयन को छोटो छीके के ही विधि पायो। बोले कि मैया मोरी, ठीक है, मैं नहीं माखन खायो। बोले हे माता मैं माखन नहीं खाया, ठीक है। और ग्वाल बाल सब बैर परे, बैर मतलब होता है गुस्सा है मुझसे, नाराज है, मेरे दुश्मन है, और बरबस जबरन मेरे मुख में लपटा दिए हैं, लगा दिए होंगे जबरन। और देख तू ही छीके, छीके मतलब जिसमें भोजन रखा जाता, लटका दिया जाता है जिससे कोई जानवर वगैरह ना पाए। माखन ऊंची दरी लटकाए, तुम ऊंचे लटकाए हो, मैं बालक बहियन मतलब हाथों का छोटो, मेरा मैं बालक हूँ, मेरे हाथ भी छोटे हैं, तो छीके कैसे करी पाए हो, तो मैं इतना ऊंचा जो छीके पर आप लटकाए हो मैं उसे कैसे पा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो कहते हैं कि जब पकड़ा जाते हैं कृष्ण, तो वो कहते हैं अपने माता से मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया माता, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटाया। मेरे जो ग्वाल बाल, मेरे जो दोस्त यार है ना, सभी मुझसे ना नाराज है, गुस्सा है, और मेरे दुश्मन है, इसलिए मुझे जबरन जो है मेरे मुख में लगा दिए हैं। और देख तू ही छीके दधी माखन ऊंचे घरी लटकायो। हे माता तू देख, तू खुद जो है छीके पर माखन को कितने ऊंचे पर लटका कर रखी हो, और मैं बालक भैयन को छोटो, और मैं एक बालक हूँ, और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, छीके के ही विधि पायो। मैं इस छीके से उस माखन को किस तरीके से पा सकता हूँ, किस प्रकार से पा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक छोटा बालक हूँ। और इस चतुराई से वो अपने माता से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद उस पद के अगले पंक्ति में कहते हैं कृष्ण कि मुख दधि पोछी चतुराई किन्हीं दोनों पीठ दुरायो। यानी सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के बारे में कि मुख दधि पोछी चतुराई किन्हीं दोनों पीठ दुरायो, और डारी साटी मुस्काई जशोदा श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोहो भक्त प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमती को सो सुख शिव विरंची मुख गायो। तो यहाँ पर मुख दधि पोछी चतुराई की नहीं मतलब चतुराई से, ठीक है। और दोनों पीठ दुरायो, दोनों हाथ को अपने पीठ के पीछे कर लेना। डारी साटी मतलब होता है लकड़ी, डारी मतलब होता है फेंक देना, तो लकड़ी फेंक देते हैं। श्याम ही कंठ लगायो, और बाल विनोद मोहम्मद मायो भक्ति प्रताप दिखाए, इस प्रकार से भक्ति दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है सूरदास कहते हैं कि कृष्ण अपने आप को बचाने के लिए उनके हाथ में जो है मुख में जो दही लगे होते हैं, तो मुख दधि पोछी चतुराई की नहीं, चतुराई की वजह से वो जब अपने मुख से दही पोछते हैं दोनों हाथों से, और दोनों पीठ दुराए और दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे छिपा लेते हैं, ताकि उसकी माता जो है माता यशोदा देख ना पाए। और ये लीला को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं, और हाथ में जो डंडी लेकर आती हैं, जो छड़ी जिससे मारना चाहती हैं, है ना, साटी जिससे मारने के लिए लेकर आती हैं, तो वो मुस्कुराकर उस साटी उस लकड़ी को फेंक देती हैं, और श्याम ही यानी कृष्ण को अपने कंठ से लगा लेते, अपने गले से लगा लेती हैं। तो वो यहाँ पर जो है सूरदास जी बाल विनोद मोद मन मोह यानी जो है इनके बाल अवस्था का जो है इतना अच्छा चित्रण किया है कि सभी के मन को मोह लेता है, और इस तरह से ही वो भक्ति दिखाते हैं। और सूरदास कहते हैं कि जसुमती को जो सुख मिला वो सुख शिव विरंची मुख गायो, वो शिव विरंची को भी नहीं मिल सका, वो भी अपने जन्म गवा दिए, और वो अपने मुख से गाते थे कि हमें ऐसे सुख चाहिए, लेकिन वो सुख की प्राप्ति जो है नहीं हो पाई। जो सुख की प्राप्ति जो है नंद बमनी जो है नंद की जो पत्नी यानी यशोदा को उनका लालन पालन, उनका देखभाल करने से प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जितने भी चीज़ें बताई गई है सभी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस पे किसी भी पॉइंट्स पे आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तब भी आप कमेंट जरूर करें। और इसी का सूरदास का जो पद है इसका भ्रमर गीत जो है वो आपके जो है अगले
पार्ट में हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और दूसरी चीज़, ये वात्सल्य का पद जो हमने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद हमने देखा कि वात्सल्य का मतलब जो होता है, हम सही तौर पे ये कह सकते हैं वात्सल्य का अर्थ क्या है। वात्सल्य का अर्थ होता है एक माता और एक पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है, यानी माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम दिखाया जाता है, तो उनको कहते हैं वात्सल्य। तो माता और पुत्र का जो प्रेम दिखा, उसे वात्सल्य के पद कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अच्छे से अच्छे जानकारी और ज्ञान अर्जित करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, और धन्यवाद।